साथ आसमानी बाप जुड़ जाता है और आसमानी बाप के लिए कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जो उसकी खुशामद या उसकी इज्जत या उसके रुतबे के लिए, क्योंकि वो बहुत अफजल है, वो मेहरबान और अफजल है। अगर उसने जिस्मानी बाप का रिश्ता हमें अता किया तो जिस्मानी बाप के लिए भी कोई लफ्ज़ नहीं है कि उसकी इज्जत में बयां किया जाए, क्योंकि जब हम उसकी इज्जत नहीं भी करते हम हर रोज अपने जिस्मानी बाप को रुलाते हैं। हम हर रोज अपने जिस्मानी बाप की तंजील करते हैं। हम हर रोज अपने जिस्मानी बाप को खून के आंसू रुलाते हैं। हम उसकी बात नहीं सुनते, हम उनका कहना नहीं मानते, हम उनकी तंबीह को जो वो हमें समझाता है वो अपनी बेइज्जती जानते हैं। क्या जानते हैं? बेइज्जती। वो कहता है बेटा ये ना कहो, तो हम कहते हैं बेइज्जती कर दे। ऐसा है कि नहीं है? बेशक है कि नहीं है ना। आज फादर डे, हैप्पी फादर डे कह कर हम अपने बाप की इज्जत को बड़ा उछालेंगे। हम फादर डे कह कर अपने बाप की इज्जत को उछालेंगे, क्योंकि हम हरगिज़ ऐसा नहीं कर रहे। वो जो किसी सिर्फ के लायक नहीं, वो जो किसी बयान के लायक नहीं, इंसानी अल्फाज उसके लिए नहीं है। अल्फाजों में कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं। मैं सोच रहा था कि अगर मैं उसे मेहरबान कहूँ तो वो तो उससे भी आला है, क्योंकि उसकी तो मेहरबानियाँ खत्म नहीं होती। मैं कहूँ कि बाप के लिए कहता हूँ कि वो मुकद्दस है, तो वो उससे भी बढ़कर है, क्योंकि मुकद्दस तो हम खुद बनाते हैं। हम कहते हैं कि वो मासूम है, वो अजीब है। हम बहुत कुछ करते हैं, उसकी इज्जत को उछालते रहते, उसके नाम को, उसकी तरबियत को, उसके कहे हुए की हम इज्जत नहीं कर पाते, फिर भी वो हमारे लिए हर सू खड़ा है। बाप वहां सोचता है जहां पर कब्र के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। बाप उससे भी आगे की सोचता है कि मेरा बच्चा उससे भी बढ़कर हो। बेशक बाप वो सोच रखता है जो आप सोच भी नहीं सकते। आप उसके एक पल की मोहब्बत का एहसान नहीं चुका सकते। जब हमारा बाप हयात है, जब हमारा बाप जिंदा है, हम पर हयात है और वो एक इज्जतदार है, तो हम उसकी इज्जत में क्यों बुरे काम कर सकते हैं? कर सकते हैं। सुनिएगा, सुनिएगा, कोई बेटी या कोई बेटा बदतमीजी करता है या कोई गलत काम करता है या कोई नशा करता है, तो इसका सारा सेहरा किसको जाता है? बाप को। इसका सारा ब्लेम किसको जाता है? बाप को। बाप को जाता है। जब हम कोई भी गलत काम कर रहे होते हैं तो हमारा जिस्मानी बाप खून के आंसू रोता है कि मैं ऐसा ना चाहता था। मैं तो चाहता था मेरा बेटा अर्श पर बैठे, मैं तो चाहता था मेरे बेटे के पास इज्जत हो, मैं तो चाहता था कि मेरा बेटा हर किस्म की आराइश से आरास्ता हो, मैं तो चाहता था कि मेरा बेटा मेरी तरह ईमानदार हो, मैं तो चाहता था कि मेरा बेटा किसी भी गुनाह में ना पड़े। लेकिन आज मेरे बेटे ने शर्म से मेरा सर नीचे कर दिया, झुका दिया। आज मेरी बेटी ने मेरा सर शर्म से क्या किया? झुका दिया। जब मैं जिस्मानी बाप के लिए इतना कुछ कह रहा हूँ तो सोचिए जो रूहानी बाप हमारे लिए सोचता है वो क्या होगा। आगे एल्डर साहब कह रहे थे कि जिस्मानी बाप अगर आपसे मोहब्बत रखता है तो आसमानी बाप कैसी मोहब्बत रखता होगा। वो बेटे के लिए अर्श को छोड़ गया, अर्श को, जहां पर करोड़ों फरिश्ते हर वक्त उसके लिए क्या कहते थे? कदूस कदूस कदूस।
तेरे नाम की तमजीद हो, तेरे नाम की सताइश हो, तेरे नाम की मदासराई हो, तेरे नाम की ताज़ीम हो। फरिश्ते हर वक्त उसके नाम की तमजीद करते हैं। और वो अर्श को छोड़कर फर्श पर आ गया और बेटे की मोहब्बत में, बेटे की मोहब्बत में, और उसने अपने आप को बेटे में जाहिर किया। उसने क्या किया? अपने आप को बेटे में जाहिर किया। आज हमारे वालिदैन अपनी औलाद में जाहिर हो रहे हैं। मैं खुदा का खादिम हूँ, मेरे बेटे से ऐसी कोई बात जाहिर नहीं हो रही जो खादिम की हो। भाई गफूर एक अच्छी जिंदगी रखते हैं, उनकी औलाद से ऐसा जाहिर नहीं होता। बहुत से ऐसे बाप हैं, यहाँ पर एल्डर साहब बैठे हैं, उनकी जिंदगी से ऐसा जाहिर होता है। आज हम अपने माँ बाप की उस अच्छी तरबियत को क्या कर रहे हैं? जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम दुनियावी शौक, दुनियावी ख्वाहिशों में, दुनियावी बातों में अपने आप को झुका रहे हैं, और झुका झुका कर हमने अपने वालिदैन को इस लायक नहीं छोड़ा। सबसे पहले मैंने अपने आप को इसलिए गिना कि मैं भी इसका कसूरवार हूँ, कि अगर मैं शायद कुछ ज़्यादा सख्त तबीयत होता और शायद ऐसा कुछ, ये सब गलत है, क्योंकि हमारी तरबियत, हकीकी तरबियत जो है वो हमारी तरफ से, हम जो करते हैं वही होता है। हमारे माँ बाप जो करते हैं वैसे नहीं होता। आए कलाम मुकद्दस में देखते हैं। कलाम मुकद्दस रोमियो के नाम पलूस रसूल का खत, उसका 8वां बाब और उसकी 14वीं आयत से मैं कलाम मुकद्दस की तलावत करता हूँ। सुने, बड़ा ज़बरदस्त कलाम जो आपके लिए आसमानी पैगाम है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। इसलिए कि जितने खुदा की रूह से चलते हैं वही क्या है? खुदा के बेटे। जब हम जिस्मानी तौर पर अपने खुदा की, अपने जिस्मानी खुदा की, अपने जिस्मानी बाप की मर्जी पर चलते हैं तो हम उसके बेटे कहलाते हैं, और हम मिरास के मालिक होते हैं। हम मिरास के मालिक ठहराए जाते हैं, हम खुद मुख्तियार होते हैं। बेटे का मतलब यह है कि मेरी मोहब्बत, मेरे जैसा मेरा होना, बेटे का होना, मेरा होना, मेरे बेटे का होना। इस तरह कहते हैं कि बाप अपने बेटे में वो खूबियाँ जाहिर करता है कि मेरी खूबियाँ मेरे बेटे में से हैं, क्योंकि वो मेरी मिरास का मालिक है। आगे हम देखते हैं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। जिससे अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। अजीजों देखो, मैं एक बाप हूँ, मैं एक बाप हूँ। जब अपने बेटे को मैं तरबियत करता हूँ तो मेरी हज़ारों ख्वाहिशें होती हैं, मैं हज़ारों ख्वाहिशें रखता हूँ, और फिर मैं चाहता हूँ कि मेरी औलाद जो है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, वो हर बात में बाहर जब लोगों में ज़ाहिर हो तो वो मेरी इज्जत बयान करे। हम करते भी हैं। आगे मैंने कहा, जब हम बन सवर जाते हैं, जब हम किसी खूबी में आ जाते हैं, जैसे अब मैं खुदा का खादिम हूँ तो मैं अपनी माँ की बढ़ियाई करता हूँ। हालांकि मेरा बाप नशा शराब करता था, लेकिन मैं उसकी भी इज्जत करता हूँ कि उन माँ बाप की बदौलत आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये मेरी मेहनत की है कि मैंने इस बात को छोड़ा नहीं, मैंने पीछे नहीं किया अपने पाँव को, मैं हटा नहीं। मैं इस बात को अपने अंदर जानता रहा कि खुदा मुझे बरकत दे रहा है और मैं बढ़ रहा हूँ, लेकिन आपने अपने पाँव को ढीला कर लिया। आप जो बेटे बेटियां हैं, आप अपनी माँ बाप की बेइज्जती, उस तंबीह को क्या करते हैं? बेइज्जती जानते हैं कि वो हमें समझा रहे हैं, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। हरगिज़ नहीं। जब आप जानेंगे कि वो हमें बुरी बात से रोक रहे हैं
तो तब ऐसे अच्छी जिंदगी आपको मैसर होगी जो कभी भी आपको गिरने ना नहीं देगी। इसलिए उसने अब्बा होने का हक बख्शा। यहाँ पर लिखा है कि तुम्हें कैसी रूह मिली? गुलामी की रूह नहीं, तुम्हें गुलामी की रूह नहीं मिली। तुम बेटे बेटियां हो, तुम गुलाम नहीं कि झुक कर मांगो, तुम नौकर नहीं कि अदब और पॉलिश लगा कर मांगो, तुम बेटे हो, हक से मांगो कि हमें हक से दिया जाए। ए बाप, ये चीज मुझे जरूरत है, आसमानी बाप वही चीज आपको देगा। जो हक से मांगेगा वो बेटा कहलाएगा, जो हक से मांगेगा वो बेटा ही होगा, और जो हक से नहीं मांगेगा वो गुलाम होगा। और आप गुलामी की जिंदगी नहीं पाए। आगे देखते हैं, लिखा है कि रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके जलाल को जाहिर करें। हम उसके साथ क्या उठाएं? दुख हम उसके साथ क्या उठाएं? दुख उठाए, क्या उठाएं? दुख उठाए, क्या उठाएं? दुख उठाए। आप दुख में भी डर रहे हैं, इसलिए आप गुलाम नहीं भी, तब भी आप डर रहे हैं। आप बेटे हैं, आप पर वो दुख नहीं आने देगा, क्योंकि वो तो तसल्ली है। वो आप पर कभी किसी दुख को नहीं आने देगा, क्योंकि वो तो मेहरबान है। वो आप पर किसी दुख को नहीं आने देगा, क्योंकि वो हकीकी बाप है। वो अजली बाप, उसने लेकर पाला और उसने आपको मेराज का मालिक बनाया। वो आपको कभी भी दुख में नहीं आने देगा। उसकी तमजीद करें, उसकी सताइश करें, लोगों में उसके अजायब को बयान करें, उसके अजाब को बयान करें कि वो हमसे ऐसा है, वो हमसे ऐसा है। जब आप अपने जिस्मानी बाप जो आपको सिर्फ 3 वक्त का खाना देता है और फिर वो सो जाता है, लेकिन जिस्मानी बाप आपको 3 वक्त का खाना भी देता है और रात भर आपके लिए सोता भी नहीं, वो जागता रहता है, वो आपको झुलाता है, वो आपको लोरी देता है, वो आपको चूमता है, वो आप जब डर जाते हैं तब वो आपको झुलाता है, जब आप सोते सोते डर जाते हैं तब वो आपसे मोहब्बत करता है, आपके होंठों को छेड़ता है, आपकी गालों को छेड़ता है। वो हर वक्त आपको मोहब्बत करता है, क्योंकि वो तो मेहरबान है। जब आप उसके बेटे बेटियां हैं तो इसलिए वो आपसे इतनी मोहब्बत करता है। वो सिर्फ इतना चाहता है कि उसके अजायब को क्या करे, बयान करे। जैसे आप अपने जिस्मानी बाप की एक कलम लेने पर स्कूल में लोगों को कहते हैं कि मेरे बाप ने कल लेकर दी। जब आपका बाप आपको एक जोड़ा लेकर जा देता है तो आप ईद पर हजारों लोगों को कहते हैं कि ये कपड़े मेरे बाप ने लेकर दिए। जब आपका माँ बाप आपको जूती लेकर देता है, लाखों लोगों को आप कहते हैं कि मेरे माँ बाप ने मुझे ये जूती लेकर दी। जब जिस्मानी बाप की इतनी तारीफ आप बाहर करते हैं, जिसकी आप बात भी नहीं सुनते, जिसका कहना भी नहीं मानते, जिसको लोगों में इज्जत भी नहीं दिलवाते, उसके कहे हुए पर अमल नहीं करते, बुरे काम करते हैं, बुरी ख्वाहिशें रखते हैं, बुरे तरीके से चलते हैं, बुरे तरीके से बोलते हैं, उसकी मोहब्बत को आप बाहर बयान कर सकते हैं। तो जिस्मानी बाप तो आपको बीमार नहीं होने देता, आपको भूखा नहीं रखता, आपके जेब में चुपके से पैसे रख देता है, वो आपके लिए खूबसूरत खूबसूरत मौसम मुहैया करता है, वो मीठी नींद अता करता है, वो आपके लिए जमीन से खाना पैदा करता है, आसमान से मन बरसाता है, वो बहुत कुछ करता है। सिर्फ चाहता है कि उसके अजायब को क्या किया जाए, बयान किया जाए। क्या किया जाए? बयान किया जाए। क्या आप उसके कलाम की गवाही देते हैं? क्या आप उसके कलाम के मुताबिक चलते हैं? क्या आप उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं? आप कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। अगर आप अपने बाप का कहना नहीं मानते तो आपका बाप आपको बुरा कहता है। वो कहता है बदतमीज, तू मेरी बात नहीं सुनता, मैं तुझ पर ये करता हूँ, वो करता हूँ, फलां करता हूँ।
फिर भी आप उसकी बात नहीं सुनते, तो वो इतना कहता है, लेकिन आसमानी बाप आपसे ऐसा कहता है, कहिए ऐसा कहता है, नहीं। आप उसकी बात नहीं सुनते, आप उसके कलाम पर नहीं चलते, आप नशा करते हैं, बुरी बातें कहते हैं, बुरे ख्याल रखते हैं, दुआ पर नहीं आते, कलाम नहीं सुनते, परस्तिश नहीं करते, लोगों में गवाही नहीं देते, चुप करके बैठते नहीं, बातें करते हैं, फिर भी वो मेहरबान आपसे क्या करता है? मोहब्बत करता है। फिर भी वो क्या करता है? मोहब्बत करता है। मेरे अजीजों, जिस्मानी बाप आपके रूठे हुए पल में भी आपसे मोहब्बत करता है, तो रूहानी बाप कैसा मेहरबान है, कितनी मोहब्बत करता होगा, कितना मेहरबान होता होगा। दिखावे के लिए अपने माँ बाप की इज्जत ना करें, या उसे फूल ना दें, या उसे चॉकलेट ना दें, या उसे गिफ्ट ना दें, दिखावे के लिए कुछ ना करें, उसकी बात माने, उसे दुखी ना होने दें, उसे परेशान ना होने दे। उसके आंखों में जो आंसू है वो दिल में रुके हुए हैं। अपने जिस्मानी बाप की बात को कभी भी रायगा ना जाने दें। लोगों में उसकी इज्जत बयान करें, मजमों में उनकी इज्जत बयान करें, ऐसी तरबियत को जाहिर करें कि अच्छे अच्छे काम करें, अच्छी अच्छी बातें करें, अपने बाप की इतनी इज्जत बनाएं कि कोई आपके बाप को ना कहे कि ये तुम्हारी औलाद और ये तुम्हारी तरबियत। आप कुछ भी ना खुदा के लिए करें, आप ना अपने बाप को चॉकलेट लेकर दें, ना गिफ्ट लेकर दें, ना हार पहनाएं, ना कुछ भी ना करें, आप उसे पानी भी ना दें, लेकिन उसकी बात को मानेंगे तो वो क्या होगा? खुश होगा। वो क्या होगा? खुश होगा। वो क्या होगा? खुश होगा। सलोमी वो क्या होगा? खुश होगा। खुश होगा। हकीकी तौर पर जिनके बाप हैं वो भी खुश हों और जिनके नहीं है वो भी खुश हों, क्योंकि उनका आसमानी बाप तो है ना। हालेलुया। उनका आसमानी बाप है जो उनकी फिक्र करता है, वो जिस्मानी बाप से ज्यादा उनकी फिक्र करता है। और मैं कहता हूँ कि अपने बाप की इज्जत किया करो। वो 10 बार कहता है कि ये ना करो, फिर भी आप सुनते नहीं, करते जाते हैं। क्यों शायरी ऐसा ही है कि नहीं है? इसलिए अपने बाप के नाम को रोंदने की जरूरत है नहीं। अपने जिस्मानी बाप को रोंदने की जरूरत है नहीं है। सब मेरे बेटे बेटियां यहाँ पर मौजूद हैं। आज के कलाम का मकसद ये था कि आज फादर डे है, बहुत से लोग फूल, गिफ्ट, हार, बड़ा कुछ करेंगे, लेकिन अगर वो अपने बाप की बात नहीं मानते, अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं करते, तो फिर वो कुछ नहीं। सब देता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, सबसे बड़ा हुक्म ये है कि तू अपने माँ बाप की क्या कर? इज्जत कर। सबसे बड़ा हुक्म ये है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कर। अगर आप कुछ भी ना करें, सिर्फ इज्जत ही करें, तो आपका मेहरबान बाप जो जिस्मानी है वो आपके लिए जान तक दे देगा। और जिस्मानी बाप भी आपसे मेहरबान है, वो भी आपके लिए अर्श को छोड़कर फर्श पर आ जाएगा। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े जाने, सुने जाने पर खुदा की बरकत। खुदावन का शुक्र। आए अपने सर को झुकाते और दुआ करते हैं। खुदावन कादिर मुतलक जलाल से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्कों से खुदा तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन कादिर मुतलक खुदा तेरा शुक्र करते हैं, बार बार तेरा शुक्र करते हैं। तू खुदावन हमारा बाप है, तो हमारा आसमानी बाप है, तूने मुझे हक बख्शा। और खुदावन कादिर मुतलक खुदा ये हक तमाम तेरी कलीसियाओं को बख्शा गया कि जितनों ने कबूल किया उन सबों को फर्जंद यानी बेटा बनने का हक बख्शा। आसमानी बाप, हम बाप कहकर पुकारते हैं, तेरा शुक्र करते हैं कि इतनी अफजल मोहब्बत जाहिर की, इतना ऊंचा रिश्ता अता किया कि हम बेटे ठहराए गए, बेटे होने के लायक नहीं हैं। इस मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। कुदूस खुदा, तेरी पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सबों की मुहाफ़ज़त करना, घरानों की मुहाफ़ज़त करना, आपस की नाचाकियों, बेबदियों को खुदावन दूर कर देना, बेबाकियों को दूर करना, ताकि तेरे वसीला से हम बरकत पाएँ। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उन सबों के लिए बरकत चाहता हूँ, जो नहीं आ सके उनके लिए भी बरकत चाहता हूँ, घरानों के लिए बरकत चाहता हूँ, सबों पर तेरा रहम चाहता हूँ, कलीसियाओं पर, मुकद्दीस आदमी पर तेरा रहम चाहता हूँ। सबों को अपनी मुहाफ़ज़त मिले,
اپنے ملک کی سلامتی بقا کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ آج کا کلام دلوں پر چوٹ لگے اور بیٹے بیٹیاں اپنے ماں باپ کی خدا دلی طور پر عزت کر سکیں۔ تیرے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں۔